बच्चे कुछ ट्रिकी फॉर्मूलाज हैं जो नहीं लर्न कर पाते हैं और उनकी वजह से उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। सबसे पहले हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। क्रॉस की अगर हम पहले बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों याद करो कौन सा क्रॉस था, जिससे सिर्फ फिनोटाइप देखना है, हमें जीनोटाइप की बात यहाँ नहीं करनी है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फिनोटाइप मेरे पास रेशो होती है 1:2:1, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। रेशो देन यू हैव दिस फार्मूला व्हिच इज वेरी इजी टू अप्लाई। फार्मूला 1:4:2। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। मैं हूं सिमरन, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी एंड आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। शुरू करते हैं आज का ये वंडरफुल सेशन, जिसमें आपको पता ही है कि मैं लेके आती हूँ डेली आपके लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रीक, जिसके अंदर हम करते हैं नीट यूजी एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही प्यारा सा सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। शुरू करते हैं सेशन को। आज का जो टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं वो है मेंडेलियन न्यूमेरिकल्स। बेटा एग्जाम में मेंडेलियन न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे कुछ ट्रिकी फॉर्मूलाज हैं जो नहीं लर्न कर पाते हैं और उनकी वजह से उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो आज बहुत ही सिंपल इजी पीजी वे में हम उन फॉर्मूलाज को समझेंगे और उनको अप्लाई करेंगे फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्रॉसेस दैट वी हैव इन आवर सिलेबस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। आपको बॉक्स के अंदर एक फॉर्मूला दिख रहा है, कितना छोटू सा फॉर्मूला है, 2⁻n। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम फॉर मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। तो फिनोटाइप्स आपको पता ही है कि होता क्या है, आउटर अपीयरेंस है ना, मॉर्फोलॉजी में दिखने में कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम पहले बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों याद करो कौन सा क्रॉस था, जिसमें मेंडल जी ने क्रॉस करवाया था बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट। तो उसी क्रॉस को अगर माइंड में रखा जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप मिलता है। वैसे तो बच्चे बहुत सिंपल है, मुझे पता है आप लोग याद रख सकते हो इतना, लेकिन हम फिर भी उसको फॉर्मूला से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है 2⁻n जो आपको फिनोटाइप का नंबर देगा। यहां पे n का मतलब क्या है, n इज द टाइप ऑफ क्रॉस। अब हमारा टाइप ऑफ क्रॉस कैसा है, मोनोहाइब्रिड में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मोनो मीन्स 1। तो यहां हम अगर 2⁻1 पुट करें तो हमारे पास आता है 2। तो दो ही फिनोटाइप बनते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अगर मैं बात करूं टॉल एंड ड्वार्फ, सिर्फ फिनोटाइप देखना है, हमें जीनोटाइप की बात यहां नहीं करनी है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फिनोटाइप कैसा है, टॉल है या ड्वार्फ है। तो अगर हम बात करें रेशो कैसी आती थी, यहां अगर मैं रेशो लिख लूं कि मुझे रेशो कैसी मिलती है फिनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो वो होती है 3:1। ये मेरा फर्स्ट फिनोटाइप है, ये सेकंड, दिस वाज टॉल एंड सेकंड इज ड्वार्फ। तो इन टोटल कितने फिनोटाइप हैं, 2 फिनोटाइप। तो फॉर्मूला से वही तो रिड्यूस किया है हमने, 2 फिनोटाइप हमें मिलते हैं इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेम वे हम अप्लाई करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो 2⁻n वही फॉर्मूला। तो यहां अब देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, हमारा टाइप ऑफ क्रॉस कैसा है, डाईहाइब्रिड। तो यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2⁻2 इज इक्वल टू 4। अब 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप मुझे मिलता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस याद कीजिए, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। तो कैसा मुझे फिनोटाइप मिलता था, 4 टाइप का, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, ये 4 टाइप का फिनोटाइप मिलता है इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसकी हमें जो रेशो मिलती है अगर आप वो याद करें तो रेशो इसकी होती है, फिनोटिपिक रेशो इन डाईहाइब्रिड क्रॉस 9:3:2:1। ये है फिनोटिपिक रेशो। ये क्या डिपिक्ट कर रही है, 1, 2, 3 एंड 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। यही फॉर्मूला है 2⁻n, n इज इक्वल टू द टाइप ऑफ क्रॉस। तो ये हमने कर लिया है फॉर द फिनोटिपिक रेशो। आई होप यहां तक क्लियर है आपको, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे। यहां नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालेंगे कि कितने टाइप का जीनोटाइप बना है। फर्स्ट बात करते हैं फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां आपका फॉर्मूला है 3⁻n। n इज अगेन द टाइप ऑफ क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में हमारा टाइप ऑफ क्रॉस क्या है, 1। n की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहां मैं पुट करूंगी 3 की वैल्यू पार 1, ये मेरे पास आ जाएगा
नंबर ऑफ जीनोटाइप्स मेरे पास आए यहाँ 3 कौन से थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर मैं याद करूं तो मेरे पास रेशियो होती है 1:2:1, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, ये होता है ना। तो ये मेरे पास जीनोटाइप आते हैं 3 टाइप के, तो वही हमने फॉर्मूला से डिड्यूस कर लिया है। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं? 3। नेक्स्ट चलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। यहां मेरे पास आएगी 3⁻², विच इज 9। यहां अब जीनोटिपिक रेशियो अगर मैं देखूं एक डाईहाइब्रिड क्रॉस की, तो वो क्या होती है? 1:2:1, 1:2:4:2:1:2:1, बड़ी लंबी है। पर आप नोट कीजिए दैट आई हैव 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल 9 ही जीनोटाइप थे। अब आपको यहाँ रेशो याद रखने की, वैसे तो याद रखनी चाहिए, पर अगर आपको नहीं याद आ रही है रेशो, देन यू हैव दिस फॉर्मूला विच इज वेरी इजी टू अप्लाई। फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपके पास नंबर ऑफ जीनोटाइप जो है वो आ जाएगा। अगर आपको ये रेशो बड़ी सारी याद नहीं भी रह रही है ना, 1:2:1:4:2, रहने दो, नहीं याद हो रहा है, देन यू हैव द फॉर्मूला विच इज वेरी इजी, दैट इज 3⁻n। n क्या है? टाइप ऑफ क्रॉस। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ जीनोटाइप। अब हम बात करेंगे गैमीट्स की, कि कितने नंबर ऑफ गैमीट्स बनेंगे इन अ मोनोहाइब्रिड एंड अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब गैमीट्स का ये जो फॉर्मूला है, ये आप मेंडेलियन कैरेक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मेंडेलियन क्रॉस के लिए भी, और नॉन मेंडेलियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहां जो n है वो टाइप ऑफ क्रॉस नहीं है। हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूं। सपोज मेरे पास, जैसे अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे पास जो F1 बनता है वो होता है, अब मुझे कोई ये बताए कि इसमें से कितने गैमीट्स बनेंगे। एक जो F1 पेरेंट है, इसकी हम ऐसे सेल्फिंग कराते थे ना डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस एक पेरेंट से कितने गैमीट्स बनेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस हमें याद है। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हेट्रोजाइगोट्स। फॉर्मूला है हमारा 2⁻n, n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं? 1 एंड 2, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये एक हेट्रोजाइगोट है और ये क्या है? सेकंड हेट्रोजाइगोट। तो यहां मेरी n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं n इज इक्वल टू 2, देन 2⁻2 हो जाएगा एंड मेरे पास नंबर ऑफ गैमीट्स आ जाएंगे 4। अब हम करके देखें कैसे आए 4 गैमीट्स। क्रॉस से करते हैं। मेरे पास क्या मैंने पेरेंट लिया था, तो यहां गैमीट्स बना के देखो। फर्स्ट गैमीट वुड बी RY, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, यही बनाते हो गैमीट्स। यही 4 गैमीट्स बनते हैं ना फ्रॉम वन पेरेंट इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने सीधा, हमें टाइम नहीं लगाना पड़ा कि हम गैमीट्स बना के देखें, तो हमने सीधा ही नंबर ऑफ गैमीट्स निकाल लिए हैं विद द हेल्प ऑफ 2⁻n, जहां पे n की वैल्यू आपको याद रखनी है बस, कि n होता क्या है यहाँ? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। वो हेट्रोजाइगोट्स कैसे हैं? RRYY। अब अगर आपको यहां सपोज, लेट मी इरेज दिस, अगर इसकी बजाय आपको दिया हो पेरेंट, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये पेरेंट दिया हो तो यहां आपके नंबर ऑफ गैमीट्स क्या होंगे? क्या यहाँ पे हेट्रोजाइगोट्स 2 हैं या 1 है? हेट्रोजाइगोट्स मेरे पास, ये तो होमोजाइगोट है और ये एक ही हेट्रोजाइगोट है मेरे पास, तो यहां फॉर्मूला बनेगा 2⁻n इज इक्वल टू 2 टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे यहां। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स जो है वो याद रखने हैं। अगर आपको नॉन मेंडेलियन एक पेरेंट दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट हियर, लेट्स सी दिस इज अ नॉन मेंडेलियन पेरेंट। ऐसे तो नहीं होते ना, हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, मेंडेलियन क्रॉस पढ़े, ऐसा पेरेंट कभी देखा है?
नहीं ना, तो ये है एक नॉन मेंडेलियन। ठीक है, तो इसमें हम अब अप्लाई करेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला आप नॉन मेंडेलियन क्रॉस में अप्लाई करोगे। तो 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, तो चलो हेट्रोजाइगोट्स काउंट करते हैं। 1, ये तो होमोजाइगोट है, 2 एंड दिस इज 3। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। मेरे पास बन गए नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू 8। तो 8 टाइप के गैमीट बनेंगे अगर ऐसा पेरेंट्स जो है वो क्रॉस करवा रहा है। तो ये था नंबर ऑफ गैमीट्स। इसका थोड़ा डिफरेंट था कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे। अब आगे हम बनेंगे कि प्रोजेनी कितनी बनी है एक मेंडेलियन क्रॉस में, कितने नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है या कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे, कितनी प्रोजेनीज बनेंगी अगर 2 पेरेंट क्रॉस करे हैं इन अ मेंडेलियन टाइप ऑफ क्रॉस। यहाँ फिर से वही फॉर्मूला आता है आपके पास, जहां n की वैल्यू है नंबर ऑफ द टाइप ऑफ क्रॉस, पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। 2 की पावर n रेस द होल पावर 2, 2 की पावर n होल पावर 2। इसमें अब अप्लाई करेंगे हम फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 होती है तो 2 रेस टू पावर n का होल स्क्वायर, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 4। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी, कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या है 4। अब आपको याद हो हम ऐसा एक पनेट स्क्वायर हमने किया हुआ है जिसमें हमने ये ऑफस्प्रिंग बनाए थे। तो ये टोटल कितने थे 4 ऑफस्प्रिंग इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल वाला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें 4 ही तो ऑफस्प्रिंग बने थे, वो हमने इस फॉर्मूला से रिड्यूस कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर n का होल स्क्वायर, यहाँ पे n क्या है बेटा 2, तो 2 रेस टू पावर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये 4 का स्क्वायर 16। तो अगर आपको याद हो डाई हाइब्रिड क्रॉस राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन वाला, तो उसमें टोटल हमारे पास 16 ऑफस्प्रिंग बनते हैं। F2 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग हैं वो कितने होते हैं 16। तो ये थे बेटा फॉर्मूलाज, आप ध्यान से इनको देख लीजिए। नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए 2 की पावर n का होल स्क्वायर, number of gametes in case of both Mendelian and non-Mendelian cross it is 2 raised to power n, जहां पे n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। उसके पहले हमने किया था नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जहां 3 रेज टू पावर n किया था। n की वैल्यू इज अगेन नंबर द टाइप ऑफ क्रॉस। Then we did number of phenotypes which is very simple, 2 raised to power n where n is the type of cross। तो ये सारे फॉर्मूलाज आज हमने कर लिए हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इससे आपको फॉर्मूलाज लर्न करने में हेल्प हुई तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ जो और नीट एस्पिरेंट्स हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले। इसकी प्रॉपर फॉर्मूला शीट बनाइए और कमेंट में मुझे फॉर्मूलाज लिखिए कि किस जो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का क्या फॉर्मूला था। ये आपका काम है, होमवर्क है आपका, आपको कमेंट डाउन करने हैं फॉर्मूलाज और नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड मिलते हैं अगले सेशन में विद अ मोर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।